बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत में फ़रीक़ा करने के लिए ये नफ़्स जो है बहुत ही पावरफुल है। जुम्मा या पीर को, जुम्मे के दिन या पीर के दिन ये नक्श मतलूब के बालों में लपेट कर 7 रोज़ तक जलाएं। फ़रीक़ा व शीदा हो जाए वो नक्श ये है। 7 रोज़ तक यानी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है। 7 रोज़ तक यानी 7 दिन तक आप ये नक्श रोज़ाना अलग अलग लिख के जलाएंगे। और मेरे चैनल पे जितनी भी मालूमात दी जाती है बिल्कुल सही और दुरुस्त दी जाती है। मज़ीद अमल जो है लिखने वाले के हाथ में होता है कि वो इसको जो है किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। मेरे चैनल पे जितने में अमल, वजीफ़े, तावीज़ हैं सब पावरफुल हैं और उसमें बिल्कुल कोई झूठ वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बात ऐसी होती है कि आमिल हज़रात छुपाते हैं, सही तरीका बताते नहीं हैं, सही टाइम टेबल बताते नहीं हैं। जैसे कि आपको बताया गया जुम्मे के दिन या पीर के दिन सुबह नमाज के बाद जैसे सूरज निकले उस टाइम आप इस तावीज़ को लिखेंगे। ज़ाफ़रान से लिखें या मुश्क ज़ाफ़रान से लिखें या इसको काली पेन से लिखेंगे। और जो तरीक़ों आपको बताया गया चाँद की पाली से लेकर 15 तारीख तक या चाँद से पाली तारीख से लेकर 20 तारीख तक मोहब्बत के अमल लिखे जाते हैं। और अमल के मोहब्बत के जितने में अमल है ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पे लिखे जाते हैं या ज़ोरा के टाइम पे या मुश्तरी के सितारों के टाइम पे इनको लिखा जाता है। ये ज़ोरा और मुश्तरी ये तो ज़्यादातर आमिल हज़रात समझेंगे, नए बंदे तो नहीं समझ सकते इस बात को। अब आते हैं अमल की तरफ। जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसको इस अमल की इजाज़त है। सबसे पहले आप ऊपर वाली लकीर इसकी लगाएंगे, फिर आप ये इसकी लकीर लगाएंगे और फिर ये इसकी लकीर लगाएंगे और फिर ये इसकी लकीर लगाएंगे, फिर ये बाहर वाली इसकी लकीर लगाएं, फिर ये इसकी लकीर लगाएंगे, फिर ये इसकी लकीर लगाएं, फिर ये इसकी लकीर लगाएंगे, फिर ये इसकी लकीर लगाएं, फिर ये इसकी लकीर लगाएंगे, फिर ये इसकी लकीर लगाएं, फिर ये इसकी लकीर लगाएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो तुलसम लिखा हुआ है एन और हे लिखेंगे, फिर लाम अलफ लिखेंगे, फिर हे लिखेंगे, फिर लाम अलफ लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर हे लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, फिर वाह और अलफ लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 21 लिखेंगे, फिर रे लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर हे और अलफ लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर लाम अलफ लिखेंगे, फिर लाम अलफ लिखेंगे, फिर लाम अलफ लिखेंगे। अब आपने ये तावीज़ जिसके लिए बनाया है सबसे पहले आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, फिर बिन, फिर उसकी माँ का नाम, अल्लाह, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, फिर बिन, फिर अपनी माँ का नाम लिखोगे। अब इस बात में थोड़ा ख्याल किया जाए, अगर आप किसी लेडीज़ के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पहले लेडीज़ का नाम लिखेंगे, यहाँ बिन नहीं, फिर यहाँ बिनत लिखोगे, क्योंकि अरबी में बिन जो है बेटे को कहा जाता है और बिनत जो है बेटी को कहा जाता है। ये बात जो है इसका ख्याल रखा करें। अगर किसी लेडीज़ के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ लेडीज़ का नाम, फिर यहाँ बिनत लिखोगे, यहाँ उसकी लेडीज़ की माँ का नाम, अल्लाह, यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ फिर बिन लिखोगे और यहाँ आप अपनी माँ का नाम लिखोगे। अगर कोई लेडीज़ किसी मर्द के लिए लिखना चाह रही है तो वो क्या करेगी, यहाँ पहले मर्द का नाम लिखेगी, यहाँ बिन लिखेगी, यहाँ उसकी मर्द की माँ का नाम लिखेगी, यहाँ अल्लाह लिखेगी, वो लेडीज़ यहाँ अपना नाम लिखेगी, यहाँ बिनत लिखेगी, यहाँ अपनी माँ का नाम लिखेगी। इसी तरह ये तावीज़ जो है, अभी कुछ जो है कमेंट में फिर पूछते हैं कि हज़रत क्या रोज़ाना एक तावीज़ लिखा जाए या एक ही दिन ये 7 तावीज़ लिखे जाए। मेरे भाई ये जो 2 टाइम होते हैं ना, जुम्मे वाले दिन या पीर वाले दिन, उसी दिन आप ये 7 तावीज़ लिख के रख दो, फिर उसके बाद जो है 7 दिन तक रोज़ाना जो है जलाया जाए, 7 दिन तक रोज़ाना जला जाए। और एक बात याद रखें, बमजबूरी अगर आपके महबूब के बाल सर के नहीं मिल रहे हैं, कुछ ऐसे मसले में आपका महबूब दूर है, दूसरे शहर में, दूसरे मुल्क में, अगर आपको उसके सर के बाल नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे
اور तस्वर में आप ऐसे करेंगे हाथ से, जैसे आपका महबूब खड़ा हुआ है उसके बालों में हाथ डाल के उसका एक दो बाल आप खींच रहे हैं, फिर उस तावीज़ में लपेट रहे हैं, लपेट के और उसके बाद जो है आप तावीज़ जो है जला रहे हैं। अब तस्वर जो है मेन चीज़ इल्म में होती है तस्वर की। जिस बंदे ने तस्वर का इल्म चिल्ला किया, पका लिया तस्वर का, उसके आगे कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी इल्म नहीं है। मेन चीज़ होता है तस्वर। अगर तस्वर में आप आंखें बंद करके देखेंगे ना, अगर कोई जिन्नात वाला भी आपके पास आएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे कितने जिन्नात लगे हुए हैं, या इसको किसने तावीज़ किए हैं, या इसके पीछे किसने पढ़ाई की है। यहाँ तक कि आप ये तस्वर के हिसाब से इतना बहुत को उसको बता सकते हो कि ये बंदा घर से क्या खा के आया है। इल्म में तस्वर एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये आमिल हज़रात ही समझ सकते हैं, आम बंदा इस चीज़ को नहीं समझ सकता। मेन चीज़ होती है तस्वर की। ओके मेरे भाई, हमारा में दुआ करें और ऐसे अमलों को जो है नाजायज़ कामों में और ज़नाख़ोरी में इस्तेमाल न करें। ये उन लाचार आशिकों के लिए जो मोहब्बत में गिरफ़्तार रहते हैं या जो दीवाने होते हैं। ओके मेरे भाई, हमारे में दुआ करें। खुदा हाफ़िज़।